कौवे का बच्चा। पुनीत और रचना स्कूल से लौटते ही बस्ता घर रख देते। हाथ में रोटी लिए दोनों बाहर के बगीचे में दौड़ जाते। बगीचे में उनको बहुत मजा आता था। दोनों झूले पर बैठकर रोटी खाते थे। आसपास बहुत सारे पेड़ थे। उन पर बैठी सारी चिड़ियां उड़कर पुनीत और रचना के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती। हरे हरे तोते, बुरी बुरी हुदूद, लंबी सी चोंच वाला कठफोड़वा और ढेर सारी गौरैया। पुनीत और रचना अपनी रोटी में से छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डालते। उनको रोटी खाते और फुदकते देख पुनीत और रचना को बहुत मजा आता था। चिड़ियां भी बिल्कुल निडर हो गई थी। वे उनके झूले के बिल्कुल पास आ जाती थीं। एक दिन पुनीत और रचना पढ़ रहे थे, तभी उनको बगीचे में काँव काँव की आवाज और बच्चों का शोर सुनाई दिया। दोनों भाई बहन दौड़कर बगीचे में आए। उन्होंने देखा एक कौवे के बच्चे के पाँव में रस्सी बांधकर राजू उसे घसीट रहा है। कौवे का बच्चा पंख फड़फड़ा रहा है। सारे बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे हैं। आसपास पेड़ों पर बैठे कुछ कौवे काँव काँव कर रहे हैं। कौवे के बच्चे को तड़पता देख पुनीत को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। दौड़ता हुए वह कौवे के पास पहुंचा। उसको दोनों हाथों से उठाते हुए पुनीत को न राजू को डांटा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कौवे के बच्चे को मार रहे हो। तुम्हारे पैर में रस्सी बांधकर खींचूं। राजू ने हाथ से रस्सी छोड़ दी। पुनीत और रचना कौवे के बच्चे को घर ले आए। पुनीत उसके पैर में रस्सी खोलते खोलते बोला, रचना एक कटोरी में इसके लिए पानी लाओ। रचना दौड़कर उसके लिए पानी लाई। पानी पीते ही कौवे के बच्चे में थोड़ी जान आई। पुनीत ने उसके पैर में दवा लगाई। रचना माँ से बोली, माँ कौवे के बच्चे को हम पाल लें, हम इसे एक पिंजड़े में रख लेंगे। नहीं बेटा, यह तो छोटा सा बच्चा है, इसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए। सिर्फ आज के लिए रख लो, कल सुबह से बाहर छोड़ देंगे, माँ ने कहा। रचना झट से एक खाली डिब्बा ले आई। कौवे के बच्चे को धीरे से उठाकर उसमें रख दिया। छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसने बच्चे को खिलाई। फिर डिब्बे को मेज पर रखकर जाली से ढक दिया। सुबह होते ही पुनीत ने कौवे के बच्चे को बगीचे में घास पर रख दिया। पुनीत दौड़कर अंदर आ गया। फिर पुनीत और रचना दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ ही देर में बहुत सारे कौवे आ गए। एक कौवा उड़कर बच्चे के पास आया। वह चोंच लगाकर बच्चे को प्यार करने लगा। बच्चा भी काँव काँव करने लगा। पुनीत और रचना समझ गए, यही है बच्चे की माँ। धन्यवाद।